वास्तव में जुड़े रहिए आर इंडिया न्यूज़ के साथ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम क्रांति सम्मेलन में उपस्थित मंच पर विचाराधीन हमारे अध्यक्ष जी करदम साहब और सूरसर प्रांत के संयोजक श्री जेपी सिंह जी और राष्ट्रीय संयोजक श्री आदम साहब जी, मथुरा से चलकर आए मेरे साथी अधिवक्ता एवं मेरे बुजुर्ग अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बाबू जी, श्री मिश्रीलाल बाबू जी, बड़े भाई राजचंद जी, हमारे घर में काम कर रहे हैं, सो रहे हैं वो तो सो ही रहे हैं, लेकिन जागने वाले जरूरी नहीं है। हर संगठन में 100, 200, 500, 10,000 आदमी आए, लेकिन अगर 10 आदमी भी आए, चाहे मथुरा हो, झांसी हो, कोई भी आप शहर चले 10,000 संगठन लगभग काम करते हैं। हर संगठन में 10, 20, 25 आदमी होते हैं, लेकिन अगर उनके सभी काम नहीं करे तो हजारों की बुद्धि भी नहीं। हम लोग अपना समय देकर आए हैं, तो बाबा साहब के मिशन के लिए आए हम लोग। अब किसी एडवोकेट जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आप ही हम लोगों में सबसे सीनियर और माननीय साथियों, खुशी तो इस बात की होती है तो 4 आदमी की मौत होती है। चारों दिशाओं में अगर फैल गए तो उनकी पताका को फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। अकेले बाबा साहब ने संविधान लिख दिया अपने लिए नहीं, सबके लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे संविधान के ऊपर आंच आ रही है। बाबा साहब के नाम से चुनकर गए वो तक बोलने को तैयार नहीं है। अफसोस हमें किस बात का होता है। हमारे जो अधिवक्तागण हैं, कोर्ट में है, जजेस हैं, लेडी जेंट्स, मैं तो जब तक देख रहा हूँ, क्योंकि करीब 2.5 साल मैंने मथुरा कोर्ट के अंदर भी स्टैंड बनता रहा, तो वहाँ भी हमारे लोगों के साथ रूप सिंह जी थे, मुस्लिम मजिस्ट्रेट, तो वो हमारा सहयोग बहुत करते थे। जब उनके आगे हमारे एक ही वाल्मीकि जाति से कमल सिंह जी थे, मुस्लिम मजिस्ट्रेट, उनको भी सताया जाता था। कोर्ट में ये बताया जाता है कि आपने कितने केस सॉल्व किए, कितने एक महीने में किए। कि बाग लगाने वाला भूखा काम चोर फल खाता है, जिसने खोदे कुएं वही पनघट से प्यासा जाता है। बाग लगाने वाला रे भूखा काम चोर फल खाता है, जिसने खोदे कुएं वही पनघट से प्यासा जाता है। गैरों का मैला ढोती है, गैरों का मैला ढोती है, एक बेचारी दुनिया में आकर देखो आप किसी दिन यार हमारी दुनिया में। कि बोल पड़ेगी मुख से ऐसी सुंदर मूर्ति बनाते हैं,
शिल्पकार तो भूखे मरते पत्थर पूजे जाते हैं। बोल पड़ेगी मुख से ऐसी सुंदर मूर्ति बनाते हैं। शिल्पकार तो भूखे मरते पत्थर पूजे जाते हैं। भाग्य और भगवान से छलते, भाग्य और भगवान से छलते बने पुजारी दुनिया में। आकर देखो आप किसी दिन यार हमारी दुनिया में। कि संतों जैसा रूप ठगों का डाकू पहरेदार बने। न्यायाधीश बन गए लालची जनसेवक गद्दार बने। संतों जैसा रूप ठगों का डाकू पहरेदार बने। न्यायाधीश बन गए लालची जनसेवक गद्दार बने। मची हुई है आपाधापी, मची हुई है आपाधापी मारामारी दुनिया में। आकर देखो आप किसी दिन यार हमारी दुनिया में। कि पत्थर तोड़े भवन बनाए अच्छी फसल उगाते हैं। फिर भी मजदूरी के बदले निस दिन मारे जाते हैं। पत्थर तोड़े भवन बनाए अच्छी फसल उगाते हैं। फिर भी मजदूरी के बदले निस दिन मारे जाते हैं। नफरत के त्रिशूल तने हैं, नफरत के त्रिशूल तने हैं। मत की मारी दुनिया में। आकर देखो आप किसी दिन यार हमारी दुनिया में। कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र से एक अजूबा निकला है। हमने अपने प्रजातंत्र को लूट तंत्र में बदला है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र से एक अजूबा निकला है। हमने अपने प्रजातंत्र को लूट तंत्र में बदला है। मेरे देश के घोटालों की, मेरे देश के घोटालों की धूम मची है दुनिया में। आकर देखो आप किसी दिन यार हमारी दुनिया में। आकर देखो आप किसी दिन यार हमारी दुनिया। जेपी सिंह एडवोकेट जी हैं, वो आए मंच पर और अपनी वाणी से दो शब्द बोलकर लोगों को अवगत कराएं। आगरा के जिला संयोजक श्री करदम साहब का और उनकी सहयोगी टीम का मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जैसा भी किया, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जो शूरसेन प्रांत का जो अधिवेशन था वो आज इस उसके बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं आगरा की टीम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। साथियों, आप जो है बिल्कुल संख्या बल पर मत जाइए, क्योंकि संख्या बल एक 100 पीस का काम करती है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक साहब ये कहते हैं कि हमें 50 लोगों की, मुर्दा लोगों की जरूरत नहीं है, हमें 5 जिंदा लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। अगर हमारे साथ मरने की वाली बात भी आ जाए तो वो मरने के लिए भी तैयार। आज हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने अंदर उदासीनता मत लाइए। अगर आज आप हैं तो एक एक व्यक्ति 100 आदमियों के बराबर है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि जो सीने की आग जो आपके अंदर है, जो घर में बैठे हुए लोगों के अंदर नहीं, उनको पता नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं
जिनके पिता ने हवेली तैयार कर दी, लेकिन बेटों पर रंग पेंट नहीं हो पा रहा। उसी प्रकार बाबा साहब ने संविधान तो लिख दिया, अधिकार दे दिया, लेकिन अभी तक उन अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व जो आपको मिला था वो अब आप खोते जा रहे हो, उसको संभाल भी नहीं पा रहे हो। आपके अधिकार छिन रहे हैं, दुश्मन हावी होता जा रहा है। तो इसलिए भाइयों, आप एक साथ ही जीवित करिए, लेकिन वो ऐसा मिशनरी हो कि वो जो है आपके कंधे से कंधा मिला करके साथ चल सके। तो मैं यहीं पर छोटी सी पंक्ति है, मैं उन पंक्तियों को गुनगुना दूं अगर आप कहो तो, कि अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, नए वर्ष में नई जंग का इरादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, नए वर्ष में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर, यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। साथियों, अपने अस्तित्व को पहचानो। मैं यही कहूंगा कि अपने आप को कमजोर महसूस मत करो। अगर आप अकेले हो, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो निश्चित ही आपके एक दिन वो दूर नहीं है जो आपके पीछे लोग ना होंगे। करते हुए आज के प्रांत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ मेरे भाई अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता, मैं एक बात का और जवाब देना चाहूँगा कि आगरा में अधिवक्ता बहुत हैं। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का ये प्रांतीय सम्मेलन है, जिसमें मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों व यहाँ उपस्थित अधिवक्ताओं, हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हम कितनी संख्या में हम उपस्थित हैं। 1000 कायरों से बढ़िया है 4 योद्धा हमारे आगे निकल गया है। आगरा में वकालत प्रारंभ की तो यहाँ आगरा में आगरा बार एसोसिएशन जो है वो हमारे लोगों को मेंबर नहीं बनाती। हमारे लोग जो अधिवक्ता थे, बीमार होने पर जो सुविधाएं, मृत्यु होने पर जो लाभ मिलता था, उनको वो लाभ नहीं मिल पाता था। उस लाभ से उनके परिवारजन वंचित हो जाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन का गठन किया। बार एसोसिएशन के गठन हुआ 92 में। मैं पहला चुनाव 2014 में 12 में लड़ा, मैं 11 वोटों से हार गया। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं 117 वोटों से जीत गया। अब मैं जब चुनाव जीता तो जनरल हाउस की मैंने मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि वकालतनामा हम अपनी बार का जारी कर दें। मेरे साथियों ने कहा कि आप वकालतनामा जारी करेंगे तो उच्च जाति के जो न्यायाधीश बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, तागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन। भारतीय संविधान के निर्माता
भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा के मुख्य अतिथि अंबेडकर बार के अध्यक्ष परम आदरणीय बाबूजी राजेंद्र कुमार करदम जी, हमारे आज जो सूरसैन प्रांत का अधिवेशन है उसके संयोजक माननीय जेटी सिंह जी और हमारे समक्ष उपस्थित सभी माननीय अधिवक्तागण, साथियों, जैसा कि अभी आप सब लोगों को विदित हो, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का ये सूरसैन प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन है, लेकिन हमारी गलती के कारण इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि आज जो संख्या बल है उसका कारण हम हैं। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ साल में 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम करता है, जिसमें हम लोग दिसंबर में जब हमारी समीक्षा बैठक होती है कि हमने साल भर में क्या कार्य किया है, तो हम दिसंबर में अपनी रणनीति जनवरी से लेकर जून तक की तय करते हैं। हमारे सभी सम्मानित साथियों को पता है कि हमारा मार्च अप्रैल में राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे होते हैं। जब हमको दिसंबर में जानकारी है और हम 2 महीने 3 महीने तक ये इंतजार करते हैं कि अभी तो समय है, अभी तो समय है। आज के समय में व्हाट्सएप और फोन से काम होने वाला नहीं है। हमको स्वयं जाकर अपने साथियों से संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे लोग आते हैं। इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। हमारे माननीय सूरसैन के जो प्रांतीय संयोजक जी हैं कि उन्होंने लोगों से जिलों में जाके संपर्क नहीं किया। फोन से कितने लोग हमारे साथी आते हैं इस बात को आपको भी पता और हमको भी पता है। हम तो आपके बुलावे पर आए हैं, क्योंकि हमको ये जानकारी नहीं थी। सुबह ही जैसे हमने सिद्धार्थ जी से बात हुई कि माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी, तो पता चला कि वो रात से ही बीमार हैं, इस कारण वो हमारे बीच में नहीं आ सके। तो इसलिए और हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो राष्ट्रीय टीम का कोई साथी तो हमारे साथियों के बीच में है। साथियों, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश को 7 उसमें अपना डिवाइड किया है, जिसमें से एक हमारा सूरसैन है बाबूजी, इसमें हमारे 12 जिले हैं। तो मैं अपने माननीय प्रांतीय संयोजक जी से अनुरोध करूंगा कि आप इसमें मुझे ये बताएं कि आपने इन 12 जिलों में से कहां-कहां किस जिले में आपने दौरा किया है, और अगर दौरा किया है तो हमारे साथी यहाँ किस लिए नहीं आ पाए हैं, इस बात को भी हम लोगों को समझ। जिले में 3 तारीख को हुआ है, अभी दूसरा मध्य प्रदेश में 16 मार्च को है, इसके बाद 7 अप्रैल को बिहार राज्य का है। लगातार कार्यक्रम है। अप्रैल में ही हमारे वत्स का, मल्ल का, साकेत का अलग अलग डेटों में कार्यक्रम है। साथियों, माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय संयोजक जी के दौड़ने से कुछ नहीं होगा। हमको और आपको मिलकर दौड़ना पड़ेगा। जब कार्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए। आप लोगों ने मुझको सुना, मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। नेपाल की व्यवस्था की गई है। सिद्धार्थ जी, सभा समाप्त होने के लिए प्रस्तावना पढ़ते हैं। आप बोलेंगे, दाएं हाथ आगे कर लें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता करने के लिए प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस बैठक में आज इस संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। जय भारत।